बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स इसे स्टार्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये हम पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीफॉर्मेशन क्या होती है। डीफॉर्मेशन स्टूडेंट, डीफॉर्मेशन होती है कि सॉलिड के अंदर सॉलिड की शेप का चेंज हो जाना। अगर सॉलिड की शेप चेंज हो जाए तो इसे हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। यानी डीफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ शेप of solid, change of shape of solid due to applied force या due to applied stress। जब हम किसी जिस्म पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से सॉलिड की शेप में जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। और स्टूडेंट, डीफॉर्मेशन जो होती है इसकी आगे दो टाइप्स हैं डीफॉर्मेशन की। पहली इसकी टाइप है टेम्परेरी डीफॉर्मेशन। टेम्परेरी डीफॉर्मेशन हो गई। और दूसरी जो टाइप है इसकी वो है परमानेंट डीफॉर्मेशन। अब जब हम किसी जिस्म पर स्टूडेंट फोर्स अप्लाई करेंगे या फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में, उस सॉलिड की शेप में तब्दीली आएगी। और अगर हम इतनी फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे, अगर बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगी तो उसमें वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शक्ल को दोबारा गेट कर लेगी, रीगेन कर लेगी। तो अब हम कहते हैं कि ये जो चेंज इन शेप आई थी ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। और परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होती है कि अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शक्ल में दोबारा ना लौटे तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी परमानेंट डिफॉर्मेशन में चली गई है। सपोज़ हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। अगर हम स्प्रिंग के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएं और वो जिस्म दोबारा अपनी असली हालत में फिर लौट आए स्प्रिंग, तो हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। यानी जिस्म इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी के अंदर ही जिस्म लाई कर रहा है। और अगर जिस्म की इलास्टिसिटी से हम क्रॉस कर जाएं, इलास्टिक लिमिट को हम क्रॉस कर जाएं, तो अब ये दोबारा स्प्रिंग जो है ये अपनी असली शक्ल को रिगेन नहीं करता, अपनी असली शक्ल में दोबारा नहीं लौटता। तो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। परमानेंट डिफॉर्मेशन को बस हमने यहाँ तक ही पढ़ना था। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन स्टूडेंट आपको पता चल गई है कि ऐसी डिफॉर्मेशन जिसमें जिस्म अपनी शक्ल को दोबारा हासिल कर लेता है, तो ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। जब हम किसी जिस्म से स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो जिस्म अपनी पहले वाली हालत को रिगेन करता है, तो इसे कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। बाय रिमूविंग द अप्लाइड स्ट्रेस द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दिस डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड
स्ट्रेस, और इसकी मैथमेटिकल फार्मूला ये है। ऐसे यूनिट अगर हम इसके देखें तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन स्टूडेंट होती है फ्रैक्शनल चेंज इन शेप। अगर हम इसकी आसान डेफिनेशन पढ़ें, बिल्कुल ये ऑथेंटिक डेफिनेशन ही है कि फ्रैक्शनल चेंज इन शेप ऑफ सॉलिड कॉल्ड स्ट्रेन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम और change of surface area due to some applied stress is called strain, या fractional change in shape of solid is called strain। तो ये स्टूडेंट स्ट्रेन की को हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इनकी टाइप्स पर। स्ट्रेस की टाइप्स हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्ट्रेन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहली स्टूडेंट इसकी जो टाइप है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, इधर हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरी जो स्टूडेंट इसकी टाइप है उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका दूसरा नाम भी है कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरह इसे भी हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है स्टूडेंट शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। जी स्टूडेंट, वन बाय वन अब हम इनको समझेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये क्या होती है और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। स्टूडेंट स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन जो होती है या फ्रैक्शनल चेंज इन शेप को कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, फ्रैक्शनल चेंज इन स्टूडेंट फ्रैक्शनल चेंज इन शेप नहीं बल्कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन का क्या फार्मूला बनेगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह शेयर स्ट्रेन क्या होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन
एरिया कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा डेल ए ओवर ए नॉट। स्टूडेंट इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस समझते हुए इसे टेन थीटा भी कहते हैं, और जब टेन थीटा बहुत छोटा हो तो इसे थीटा के बराबर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया को हम थीटा भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो टेंसाइल स्ट्रेन को कॉज करेगी, यानी टेंसाइल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस होगी जो किसी जिस्म की लेंथ में तब्दीली लाएगी, लेंथ में किसी सॉलिड की लेंथ को चेंज करेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच काजेज द टेंसाइल स्ट्रेन, जो टेंसाइल स्ट्रेन का काज बनती है, टेंसाइल स्ट्रेन को प्रोड्यूस करती है। ये क्या काज करती है? टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन को काज करेगी वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। इसी तरह ये क्या काज करेगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इट काज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को काज करेगी। इसी तरह ये इसको हम डिफाइन क्या करेंगे? इट काज शेयर स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन का बायस बनती है। द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच काज शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। तो ये स्टूडेंट ये डेफिनेशंस हमारी सारी यहाँ तक कवर हो गई हैं, और उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इलास्टिसिटी पर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इलास्टिक मॉडुलस को डिफाइन करेंगे। इलास्टिक मॉडुलस स्टूडेंट ये रेशो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को इलास्टिक मॉडुलस हम कहते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे इलास्टिक मॉडुलस की। पहली स्टूडेंट इसकी टाइप्स है यंग मॉडुलस। पहली स्टूडेंट इसकी टाइप्स क्या है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस स्टूडेंट ये टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो है। तो यंग मॉडुलस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, और टेंसाइल स्ट्रेन है स्टूडेंट हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास बन जाता है एफ एल नॉट ए डेल एल। इसी तरह दूसरी इसकी टाइप्स हैं स्टूडेंट यंग मॉडुलस के बाद बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस स्टूडेंट ये हमारे पास रेशो होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये स्टूडेंट इसकी रेशो को कहते हैं। रेशो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। और इसका फार्मूला स्टूडेंट बनेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कोई भी हो वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर ही होती है,
लेकिन वो किस में तब्दीली लाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को काज करेगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये बराबर किसके आएगा स्टूडेंट, एफ वी नॉट ओवर ए डेल वी, इसके बराबर आएगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस, इसका फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ये स्टूडेंट इसकी रेशियो है। और शेयर स्ट्रेस हमारे पास स्टूडेंट है फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन जो है वो हमारे पास है, इसे हम tan थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये tan थीटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट मैंने आपको दी है, जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये 7.2, 7.3 और 7.4, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। और एक बात स्टूडेंट जो एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछी जाती है, फ्रैक्शनल, ये जो है हमारे पास, जो मैंने ये फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया जो बताई है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया जो है ये हमारे पास शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेन जो होती है वो थीटा के बराबर भी होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और इसी तरह हमारे पास आप ये देखें कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है, इसका अगर हम यूनिट देखें तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, सेम फिज़िकल क्वांटिटी की रेशो है, लिहाजा यूनिट लेस है। ये देखें कंप्रेसिव स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी सेम क्वांटिटी की रेशो है, ये भी यूनिट लेस हो जाएगी, ये भी यूनिट लेस हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये कहना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए एमसीक्यूज़ के स्ट्रेन का जो एसए यूनिट है वो आप बताएं, तो आपने कहना है कि ये यूनिट लेस है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।